शहर के उपचुनाव के मुख्य कार्यालय के समय पर मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूँ। आप दूर दराज से आए इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से पहले मैं सर्वप्रथम तथागत बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, संत कारगिल शिक्षा को देने वाले, जिन्होंने समाज को शिक्षा कार्य कर प्रेरणा का स्रोत दिया। उसके बाद आरक्षण के जनक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जाने के बाद महात्मा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान रचकर हम लोगों को किया। उनके बाद मान्यवर काशीराम जी, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, उसके जनक और संस्थापक हैं। उन्होंने समाज को जगाने का, प्रेरणा का, सामाजिक राजनीतिक प्रेरणा देकर हम लोगों को एक बहुत लंबे समय से जो नहीं मतलब विचारधारा जो एक दब चुकी थी, उसको अपनी मेहनत से आगे हम लोगों को प्रेरित करके आज हम इस स्थिति में हैं। हमारी माननीय बहन जी के प्रयास से, वे माननीय काशीराम जी से के प्रयास से और सबके प्रयास से, माननीय अशोक एडवोकेट साहब ने बताया, लेकिन हम शुरू से ही बता दें कि जब से भी चुनाव लड़ना खैर में शुरू हुआ है, हमेशा बीएसपी लड़ाई में रही है, दूसरे नंबर पर रही है, टक्कर में रही है। चाहे पांचाली का चुनाव हो, चाहे राय जी का चुनाव हो, चाहे रामस्वरूप मौर्य जी का चुनाव हो, चाहे उसके बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन का चुनाव हो, और 2002 में तो बीएसपी यहाँ से जीती थी। 2007 में 50,000 वोट आए थे, मात्र 2,000 वोटों से हार गए थे। 2012 में 54,000 वोट आए थे और 2017 में 57,000 वोट आए थे। 2022 में 68,000 वोट आए थे। सम्मानित साथियों, इस बार त्रिकोणीय चुनाव है, उनका वोट बढ़ रहा है 2 हिस्सों में। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, और आपसे अपील है कि आप लोग थोड़ा सा सहारा दे देंगे। जिस तरह से गांव में छप्पर उठाते हैं, छप्पर में थोड़ा थोड़ा सहारा सबका होता है, और अंततः वो छप्पर अपने स्थान पर रख दिया जाता है। उसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा सहारा दे देंगे तो जरूर इस खैर विधानसभा को जीतेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश में और देश में मनोबल गिरा हुआ है, वो मनोबल एकदम बढ़ जाएगा। सम्मानित साथियों, बहुत सारे चौधरी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं, अन्य समाज के लोगों के भी फोन आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और आप चुनाव जीत रहे हैं, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है, भाजपा से लोग निजात पाना चाहते हैं, खासतौर से खैर विधानसभा में भाजपा के बहुत लोग खिलाफ हैं। बस जरूरत है हमें उनमें जाने की। सम्मानित साथियों, जैसे ही हमने जोड़ में बांटा है, वैसे मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे हमारे पंडित उपाध्याय जी हैं, हालांकि वो कल से लगे हुए हैं, क्षेत्र में कर ही रहे हैं, मेरी आपसे अपील है, और खासतौर से मुस्लिम समाज के भाइयों से भी, डॉक्टर अमरीश शर्मा जी से भी, मोहम्मद कुशवाहा जी से भी, ललिता सरकार जी भी आ गए थे, राजू रामचंद्र जी भी आ गए थे। एक दिन लोग आए, लेकिन पहली बार लेकिन उनकी सपोर्ट के लिए जब तक बड़े नेता नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ नहीं जुड़े। आज सर्व समाज के भाई हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपर कास्ट के भाई भी यहाँ बैठे हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई भी यहाँ बैठे हैं, ऐसी समाज के बैठे हैं, बैकवर्ड के भाई बैठे हैं। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी मेहनत कर लें तो वास्तविकता ये है कि इस सीट को हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर हमने लापरवाही बरती, ठीक से काम नहीं किया, तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। आदरणीय बहन जी ने आपके बीच के ऐसे व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है,
जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई कार्यकर्ता उनका विरोध नहीं कर सकता। सज्जन है, ईमानदार है, मेहनती है। तो मेरी ये गुजारिश है, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई है सूरज सिंह भाई ने, हमारी टीम ने, रणवीर कश्यप जी ने, साले अशोक भाई ने, सारे लोगों ने बैठ के प्लानिंग बनाई है। 4 जोनों में बांटा है, अलग-अलग जिम्मेदारी दी है, हर तरीके से चुनाव जीतने की रणनीति बनाई है। बस इसमें हम लोगों को अमल करना है। सूरज सिंह जी, आदरणीय गौतम जी, आदरणीय कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी और वकील साहब, आदरणीय पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम दंडवत करता हूं और केवल एक आग्रह है कि जो मौका आपको बीच से बीच चुनाव का मिला है, इसको किसी भी प्रकार से खो मत देना, इसको भुना लेना। ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है, तो इस बार आदरणीय बड़े भाई पहल सिंह जी को यहां से एक वोट दे करके, और आपने देखा है अन्य जो पार्टियां हैं उनकी रीति नीति क्या है। भाजपा यहां से पूर्व में जो विधायक थे वो भाजपा के थे और उनका इतना विरोध है, उनका साथ बाबा साहब माननीय काशीराम साहब को फिराज अक़दस पेश करते हुए बहन कुमारी मायावती जी का अदब राम करते हुए उनके नेतृत्व में आज इस कार्यालय उद्घाटन के वक्त पर आए हमारे भाई जनाब मेहमान खुसूसी जनाब आली जनाब मुमताज साहब, जो बहन जी की मेहरबानी से कई बार राष्ट्रसभा में सांसद